दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह का से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद ही बुरा होता है। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं होते, आप अपने गुस्से के द्वारा ही दंडित होते हैं। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, ठीक उसी तरह से समझदार व्यक्ति अपनी तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, एक जगे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। सब एक सा नहीं रहता। कभी शीशे से पत्थर भी टूटता है, जिसे कोई तोड़ नहीं पाया उसे वक्त तोड़ता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसी कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। कृष्ण जी ने कहा है, सत्य के मार्ग पे चलते हुए गलतियां कर सकते हैं, पूरा रास्ता नाक उठाकर न करे, इसकी शुरुआत ही न करना। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी आवश्यकता जरूर मिलती है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मरती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, संसार में सभी एक जैसे नहीं है, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो तथा जिसने त्याग दिया उसे त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागे की तरह हैं, जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित कर दिखाएं। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके, और उसकी आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो
तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। मन में दुखों का चिंतन न करना ही दुखों के निवारण की औषधि है। कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसलिए कहना कि मैं श्रेष्ठ हूँ आत्मविश्वास है, लेकिन यही कहना कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ अहंकार है। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करने से आपको कोई भला नहीं होगा। जब आप बोलते हैं तो आप अपने ज्ञान के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप नया ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए बोलें कम और सुने ज़्यादा। दूसरों से प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना चाहिए। अपने आप को स्वीकार करने और पूरी तरीक़ा से आप जो हैं वही होने से आपकी सरल उपस्थिति दूसरों को खुश कर सकती है। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी तरह सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है, आपके अपने स्वभाव में जियो। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जीवन में चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज आप जो हैं शायद कल आपका समय बदलेगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री